वेलकम टू। अपने कर्म करते हैं। कर्म से हमारा नाम या कर्म से हमारे पराक्रम की व्याख्यान होती है और चर्चा होती है। तो प्रकाशित वस्त्री हमारे गुणों को करती है, जैसे कि उषा गुणों को प्रकाशित करती है। जैसे कि हम कुछ छेदन भेदन क्रिया करते हैं अग्नि के माध्यम से, उत्तम पदार्थ अन्न भी मिलता है हमें। अग्नि से गुण परिवर्तन होते हैं, गुण परिविष्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो उपयोगी करने के लिए अग्नि सहायक है। विषय इस गुण का अग्नि द्वारा विशेष आधार गुण प्रदान। का, बॉन्ड्स का, एटम्स का, तो वही यही है कि एक होता है उसके उससे भी ऊपर प्रकाश का स्वरूप है। उसके बाद कल्याण, जब हमारे गुण प्रकाशित होगी तो हमारा कल्याण करेगी, वही हमारा कल्याण करेगी। जब लोग चर्चा करें तो वही हमारा हम में उत्साह लाएगा, क्योंकि वही कल्याणकारी गुण है। उत्साह आएगा तो फिर हम हित करेंगे, हित का कार्य करेंगे, लोगों के हित के लिए हमारे में अन्य और गुण आएंगे। सुख के लिए दिन होता है, देखते हैं कि उसमें क्या उचित पदार्थ चयन करना चाहिए, उसमें दिन में कैसे प्रेजेंट किया और उससे अधिक उचित किया कि इसमें हमें क्या योग्य चुनना चाहिए, क्या चयन करना चाहिए, इसको क्या अच्छा बनाना चाहिए। फिर उसका उपयोग से लाभ होता है आपको जब आप उसको ग्रहण करते हैं। वो स्थान का कुछ ना कुछ गुण होता है विशेष, जो अभी उजागर प्रकाशित नहीं हुआ है, उसको प्रकाशित करती है, उसकी चर्चा करती है। देखो, चर्चा करना, विषय पर ध्यान केंद्रित करना या प्रभाव, तो वही होता है प्रकाशित करना, कि आपको उस पर केंद्रित हुए, उस पर प्रकाशित हुआ, वह गुण प्रकाशित हुआ। तो प्रकाश के बाद कल्याण का प्रभाव, उसके लिए हम उपयोगी उपयोगी छांट करके उसको उपयोगी बना करके अन्य को उसको उपयोग में लेते हैं। यही हमारा अन्य बहुत अधिक बल है। तो बल को न जाने दिए, क्योंकि आवश्यकता पर सही चयन करना, उसको उपयोगी बनाना है, प्रकाशित का गुण है। हम लगे रहें तो सफल होंगे इसी कार्य में। ये हमारा वास्तविक बल है, ये हमारा आत्मविश्वास है, ये हमारी दृढ़ता है, हमारा संकल्पता है, यही हमारा विश्वास है, ये हमारा कॉन्फिडेंट विश्वास है हमारा। कल्याण के बाद वह गुण प्रकाशित हुआ। अपने उचित के लिए उपयोग किया, उसको छांट करके चयन करके उसको उपयोगी लाभ बना करके उचित उसका उसको श्रेष्ठ बना करके उसका उपयोग किया करना, क्योंकि उसमें अल्प जितना भी न्यून भी थोड़ा मिले, अल्प मिले, तो जो न मिला वो भविष्य में काम आएगा, भविष्य में मिल जाएगा। न मिलना भी भविष्य में मिलेगा, क्योंकि भविष्य में वह फिर आपके अधिक उपयोगी बन करके आपकी अधूर को न्यून पूर्ण करेगा। आपकी अधूर है जो आप में अल्प को, अर्थात संपूर्णता को पूर्ण करेगा। तो अभी भी आपको संपूर्णता की ओर जाना है। तो जो भी अभी भी है वह आपका बल बनेगा, अभी अल्प है तो भविष्य में काम उपयोगी आएगा, प्रकाशित हो रहा है आपके गुण, क्योंकि आप जितना है उनसे ही फिर व्यवहार करोगे, उपयोग उससे ही फिर आप यापन करोगे जीवन। उसी से आप फिर जीवन में गति करोगे। जो अभी है व्यवहार करोगे, भविष्य में आपको मिले, ऐसा व्यवहार आप निरंतर करते रहो। उसी से आपका सुख बनेगा, वह आपका बल बनेगा, आनंद बनेगा। भविष्य में फिर वह आगे बढ़कर वही गुण छोड़ा जो आनंद बनेगा, आपका बल बनेगा आपका। सबके लिए आपके विचार हुए भविष्य के लिए, सुख के लिए, तो आपको सुख हुआ आएगा, आनंद आएगा। अभी अल्प सुख से आपने कार्य किया तो भविष्य में आपने अभी केवल न्यून आवश्यक अनुसार से गुजारा किया, आवश्यकता अनुसार से व्यापन किया जीवन, आवश्यकता अनुसार से चले आप कार्य किया, तो भविष्य में जो आपका रह रहा है वह आपका बल बन कर आपको आनंद देगा, सुख आपको आनंद देगा। आनंद में उपयोगी सहायक होगा। आने वाला भविष्य में वो सुख सहायक ही सहायक होगा, वो भविष्य में सहायक होगा। तुम्हारी वाणी से तो प्रशंसा होगी। तो उसमें कहा गया है कि वाजिनम, जो बात है कि जो ईड़ा होती है पृथ्वी,
पृथ्वी धरा होती है, वाणी की तरह वीणा करती है, तो उसको कहा गया कि भूमि वाणी नीति भी और अत्यंत बात है इसमें विद्या धर्म द्विगुण प्रकाशवतः, कि विद्या होती है ज्ञान। अगर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि समझ है, अपने पर कह सकता हूँ, अपने सुख की समझ है, अपने आनंद की समझ है, इसलिए कह पाता हूँ। उस प्रकाश को मैं समझता हूँ, उस प्रकाश को मैं विस्तारित प्रकाशित करता हूँ, फैलाव करके प्रकाशित करता हूँ। तो कहता हूँ कि प्रातः समय के समतुल्य वर्तमान प्रशंसनीय क्रियायुक्त पूजनीय विद्वान स्त्री, तू जैसे सब रूप को प्रकाश करने वाली है, तुझसे ही सीखता हूँ। कहता मैंने पहले आपको कि तुझसे सीख करके ही मैं आगे बढ़ूंगा। सब रूप को प्रकाश करने वाली, प्रातः समय की वेला मेरे हर अवस्था को सब रूप को प्रकाश करने वाली, सब सुंदर रूप युक्त बड़े सबको प्रवृत्त करने विद्या, अर्थात मेरा चर्चा कराने वाली। जो मैंने कहा था कि मेरी चर्चा हो, मेरे विचारों पर लोग विचार करके मैंने इसे भिन्न कर दिया, तो मेरे व्यवहार को बदलने वाली, मेरे विचारों को दूसरे को विचार करें, इस मेरे चर्चा करें। गुणों की वही विद्या, गुण प्रकाश ज्ञान की, गुणों की चर्चा कराने वाली, विचार कराने वाली, वह सबसे प्रशंसनीय नीति, सबसे अच्छे युद्ध प्रकार, विजय प्राप्त करने वाली, विज्ञान देने वाली, अन्न देने वाली और सबको दुख दूर करने वाली, सुख देती है। ऐसे ही इनसे तू हमें सुख दे, ऐसे ही हमें भी स्त्री को सुशोभित सुंदर से वस्त्र आभूषण से स्त्री को और उनके लिए मार्ग बनाए, उनके दुख दूर करें। लोग उषा की भांति थी, आवश्यकता के अनुसार स्थान में रहते थे, उसकी महत्वता समझते थे, घर से दूर जाते थे, किसी कार्य के लिए सफल ही करते थे, सफल के उद्देश्य से ही लोग बहुत दूर जाते थे, गमन करते थे, उद्देश्य से अपना स्थान चुना, और जिसने स्थान के साथ अपना सपना चुना, वह अपनी फैमिली और डेस्टिनी स्वयं। परंतु अब सफलता नहीं, अब मजबूरी बन चुकी है। अब यदि अब शौक के मंतव्य से जा रहे, मजबूरी के मंतव्य से, तो फिर पहले जो उनके पहले के लोग जो उद्देश्य था, उनके माता पिता का भी उद्देश्य था कि यही अपना घर समझ लेते थे, फिर उसको जो नया स्थान है पुत्र के लिए विशेष दें, बस पुत्र की सुख के लिए वह भी उस स्थान पर कि हाँ हम भी जा रहे, सबको बताते थे कि हम भी इतनी दूर जा रहे। उससे अच्छा यह था पढ़े लिखे न होने कारण भी सफर इत्यादि और सुख का दूसरों के लिए कर लेते थे, न लूट थी, न भी नहीं पाट थी, थी, समझते लूटपाट थे, इत्यादि कुछ रहते अधिक थे, न सुख था। का कर देते थे पुत्रों का। परंतु आज धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी है तो सबकी मजबूरी सबकी बन गई है, मजबूरी तो का फायदा मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हो या वह उसके लिए फिर इंप्रेशन करे आगों के लिए, लिमिट सेट करे सोसाइटी के लिए, वसुधैव कुटुंबा। A Vasudev concept. Transforming our society into a canvas of ideals. In this interconnected world, our dreams can weave a tapestry of love and inspiration, connecting us all in a shared vision of progress and happiness. लेने के कारण, दूसरे को मार्ग से हटाने के कारण, क्योंकि मजबूरी है तो उसी के कारण वह सुख नहीं बन पाता, सुख नहीं दे पाती है। स्वयं भी नहीं, दोहरों का भी सुख, होरों का भी कर्म आचरणों का भी कर्म दुख पूर्ण कर अहित देते करने हैं, वालों तो का भी आज सुख कर्म आप परिवर्तन का भी आपसी प्रेम क्षीण कर रहे का भी हैं, आप स्थगित कर रहे हैं, कम कर रहे सुख हैं। बदल रहे हैं, अपना भी आप सुख से दूर है तो अन्य को ऐसा ही समझते हैं, ऐसा करते हैं अन्यों के साथ भी। तो दिव्य गुण स्त्री ऐसी नहीं होती, वो आपके साथ रहेगी माता की भांति, और माता की भांति रहेगी आपके साथ, तो फिर वह कल्याण हेतु आपके साथ ऐसे नहीं करेगी, आपको दुखों से बचाएगी, सुख लाएगी, क्योंकि स्वयं भी जीवन में सुख के कारण ही आपके जीवन में आई है, और जब वह सुख के कारण आई है तो अपना भी सुख समझती है, और यह उसमें मजबूर नहीं, उसका उद्देश्य ही सुख है, उसका उद्देश्य आवश्यकता है तो आपके लिए वह करेगी, अवश्य ही करेगी, वह अन्य लोगों के लिए नहीं, जो स्वयं दुख में के सागर में नहीं, महासागर में डूबे हुए नहीं। स्त्री तो सुख के सागर में आपको भी डूबोए सुख ले जाएगी, मार्ग गंतव्य में ले जाएगी, सब ऋतुओं के स्थान या अवकाश है जो हमारी मजबूरी उससे दूर ले जाएगी, हमारी आवश्यक बल शक्ति सामर्थ्य को उजागर करेगी, क्योंकि प्रकाश हर एक अवयव गुण स्थान को
कोण में अर्थात गुणों में के किस अवयव में जाकर के प्रकाशित करता है, प्रकाश प्रदर्शित करके गुण आनंद देता है। प्रकाश एक कोने में जाकर के, स्थान में जाकर के आनंद देता है। ऐसे स्त्री प्रकाश की भांति आनंद देती है, बहुत किरणों से युक्त इच्छाओं को देती है, बल को तीव्र की आवश्यकता के सुख देने वाला घरों को रचकर उनमें स्त्री भोग्य पदार्थ को स्थापन कर, जिसे स्त्री ले ग्रहण करे आपके सुख के आवश्यकता समय आपके सुख के जितनी दूर से आई है, वह सुख के लिए वह आई है, सुख करे आपका। स्त्री के अधीन कर प्रतिदिन सुख रहे, भोग्य पदार्थ को स्त्री के अधीन रहे, वह आपको यथावत देगी और ले सुख। ओम।